कालू कौवे की पिज़्ज़े की दुकान थी। वह पिज़्ज़े बेचा करता था। पिज़्ज़ा ले लो पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा ले लो पिज़्ज़ा, गर्मा गर्म पिज़्ज़ा। उसकी आवाज़ सुन जंगल के सारे पक्षी पिज़्ज़ा खाने के लिए आ जाते हैं। ये लो बारीक पूंछ वाली चिड़िया, पिज़्ज़ा खाओ। ये लो लाल चोंच वाला मिट्ठू, तुम भी खाओ। तुम भी लो मोटी चोंच वाले कबूतर। सभी पक्षी पिज़्ज़ा खा लेते हैं और कालू कौवे को पैसे देकर वहाँ से चले जाते हैं। बंटी भैया, आपको ऐसा नहीं लगता कि कालू कौवा कुछ बढ़ चढ़ गया है? हाँ मिट्ठू तोता, मुझे भी ऐसा ही लगता है। आजकल सारे पक्षी उसी की दुकान पर पिज़्ज़ा खाने जाते हैं, इसीलिए वह बहुत घमंडी हो चुका है। वह किसी भी पक्षी से अच्छे से बातें नहीं करता है। किसी को मोटी पूंछ वाला कहता है, किसी को मोटी चोंच वाला कह देता है, किसी को बारीक पूंछ वाला कहता है, किसी को लंबी पूंछ वाला कहता है। उसके मुंह से जो भी शब्द निकल जाए वह किसी को भी कुछ भी बोल देता है। आखिर उसे अब पैसों का घमंड हो चुका है, क्योंकि सारे पक्षी उसी की दुकान पर पिज़्ज़ा खाने आते हैं। अगर इस जंगल में और एक पिज़्ज़े की दुकान होती तो कोई भी पक्षी उसकी दुकान पर न जाता पिज़्ज़ा खाने के लिए। उसी जंगल में टोनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ रहा करती थी। उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी, इसी तरह वह माँ बेटी अपना गुजर बसर किया करते थे। अरे कबूतरी बहन, कहो कैसे आना हुआ? कुछ नहीं टोनी, बस तुम्हारी याद आ गई तो मैंने सोचा कि तुमसे मिल लूं। बहुत अच्छा किया कबूतरी बहन। पर तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? क्या बताऊं कबूतरी बहन, हमारे पास अब तक जो कुछ अनाज था अब वह समाप्त हो चुका है। अब हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब मुझे भूखा ही मरना पड़ेगा। अरे नहीं टोनी, मैं तुम्हारी सहेली हूँ। मैं तुम्हारे बुरे वक्त के समय काम नहीं आऊंगी तो कब काम आऊंगी? मेरे पास कुछ पैसे हैं, इन पैसों से तुम ढाबा खोल लो, जिससे तुम्हारी अच्छी खासी कमाई हो जाएगी और तुम्हारा गुजर बसर भी हो जाएगा। जब तुम्हारी कमाई हो जाएगी तब मुझे पैसे वापस लौटा देना। ठीक है कबूतरी बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले ही दिन कबूतरी टोनी चिड़िया को पैसे देने के लिए आ जाती है। लो टोनी, ये पैसे रख लो। इन पैसों से तुम ढाबा खोल लेना। ठीक है कबूतरी बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब टोनी चिड़िया पैसे लेकर घर की ओर निकल पड़ती है। अब अगले ही दिन टोनी चिड़िया ढाबा खोल लेती है। पिज़्ज़ा ले लो पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा ले लो पिज़्ज़ा, गर्मा गर्म पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा ले लो पिज़्ज़ा। अरे टोनी बहन, हम लोगों को पिज़्ज़ा दे दो। ठीक है हरी भैया, मैं आप सभी लोगों के लिए गर्मा गर्म पिज़्ज़ा लेकर आती हूँ। हम लोग कालू कौवे के पास के पिज़्ज़े खाकर तंग आ चुके हैं। हम अब से तुम्हारी ही दुकान पर पिज़्ज़ा खाने आया करेंगे। टोनी चिड़िया सभी पक्षियों को पिज़्ज़ा दे देती है। दोस्तों, आप लोगों का मन जब भी पिज़्ज़ा खाने का करे, मेरी दुकान पर चले आना। मैं तुम्हें गर्मा गर्म पिज़्ज़ा खिला दिया करूंगी। वाह टोनी बहन, तुम्हारे पास के पिज़्ज़े तो बड़े ही मजेदार हैं। बड़े ही टेस्टी लग रहे हैं तुम्हारे पिज़्ज़े। अब वे सारे पक्षी टोनी चिड़िया को पैसे देकर वहाँ से चले जाते हैं। टोनी चिड़िया ने पिज़्ज़े की कमाई से अपनी बेटी के लिए फल लाए हुए थे। लो बेटी, मैंने तुम्हारे लिए मीठे मीठे फल लाए हैं। अरे वाह माँ, ये फल तो बड़े ही ताजे ताजे और मीठे लग रहे हैं। मैं इन्हें खाकर देखती हूँ। वाह, ये फल तो बड़े ही मीठे और टेस्टी हैं। मुझे ये फल कई जमानों में देखने को मिले हैं। न जाने ऐसे मीठे फल मैंने कब खाए थे, मुझे तो पता ही नहीं है। ऐसे ही टोनी चिड़िया की उसके पिज़्ज़े के ढाबे से अच्छी खासी कमाई होने लगी थी। जंगल के सारे पक्षी उसी के पास ही पिज़्ज़ा खाने आते थे।
इधर कालू कौवे की दुकान लगभग बंद होने के कगार पर थी। उसका व्यवहार अच्छा नहीं होने के कारण कोई भी पक्षी अब उसकी दुकान पर पिज़्ज़ा खाने नहीं आता था। सारे पक्षी टोनी चिड़िया की दुकान पर ही पिज़्ज़ा खाने जाया करते थे। कबूतर भैया, अच्छा हुआ जो टोनी चिड़िया ने पिज़्ज़ा की दुकान खोल ली, वरना हमें उस घमंडी कौवे के पास ही पिज़्ज़ा खाना पड़ता। ना तो वो पिज़्ज़ा को अच्छे से बनाता था, कभी कभी तो वह बासे कुसे पिज़्ज़े भी दे दिया करता था। हाँ हरी भैया, टोनी चिड़िया हमें कितने ताज़े ताज़े पिज़्ज़े बनाकर देती है। अब टोनी चिड़िया की अच्छी खासी कमाई हो चुकी थी, इसीलिए वह कबूतरी मौसी को पैसे वापस करने के लिए चली जाती है। अरे टोनी, कहो कैसे आना हुआ? कबूतरी बहन, ये पैसे रख लो, तुमने मुझे ढाबा खोलने के लिए दिए थे। अब ढाबे से मेरी अच्छी खासी कमाई होने लगी है। लो, ये पैसे रख लो। ठीक है टोनी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कबूतरी बहन। अगर तुम न होती तो न जाने मेरी जिंदगी कैसी हो जाती, न जाने मैं क्या खाती और अपनी बेटी को क्या खिलाती। अरे टोनी, छोड़ो इन सब बातों को, जो होता है अच्छे के लिए होता है।